सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 1 से। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 वचन 1 से। आइए देखते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु में और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यह परमेश्वर की वचन बता रही है, जिसमें परमेश्वर का दास जो प्रेरित पौलुस है वह कह रहा है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। वह प्रेरित पौलुस जो परमेश्वर का दास है, वह हमें और आपको समझाते हुए वह कह रहा है, और समझाते हुए वह विनती कर रहा है कि हम समझा भी रहे हैं और तुमसे विनती भी कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो। कहता है कि हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। जैसे तुमने क्या किया है कि हमारे द्वारा यह गुण तूने सीखा है कि हमारे चाल चलन कैसा होना चाहिए, कैसी चाल चलन यीशु मसीह पसंद करते हैं। वचन कहती है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, कि कैसे हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना चाहिए और कैसे हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहिए। कहता है कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करने का उपाय और गुण जो सीखा है, कहता है और जैसा तुम चलते भी हो। जैसा उन गुणों को सुनने के बाद, सीखने के बाद तुम वैसा जीवन जीते भी हो, वैसा चाल चलते भी हो। जैसा तुम्हें चाल चलन के विषय में मैंने शिक्षा दिया, वो पौलुस कह रहा है कि जैसा मैंने तुम्हें शिक्षा दिया है तुम वैसा आज चलते भी हो, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। कहता वैसे ही अपने चाल चलन में, अपने स्वभाव में, अपने चरित्र में तुम क्या करो और पवित्रता की तरफ बढ़ते जाओ, कि तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे रहन सहन और पवित्र बनता जाए। कहता है क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। कहता है जो आज्ञा यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली, उन सारी आज्ञाओं को हमने तुम्हारे पास पहुंचाया है। हम लोगों ने क्या किया, तुम्हारे पास पहुंचाया। और सच में जो हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की जितनी आज्ञा आई है, उसके चेलों के द्वारा आई है। अगर उसके चेले प्रभु यीशु की आज्ञा को न लिखते और लिख कर हमारे लिए न छोड़ते, तो हम उसकी आज्ञा को, उसकी मर्जी को नहीं जान पाते। इसीलिए उसने कहा
क्योंकि तुम इस बात को जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। प्रभु यीशु की ओर से कौन सी आज्ञा तुम्हारे पास पहुंचाई है। कहता है क्योंकि तुम इस बात को जानते हो कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। कहता है तुम उस वचनों के द्वारा, उस आज्ञाओं के द्वारा तुम परमेश्वर की इच्छा के विषय में जान गए हो, और जो कि उसकी इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। वह परमेश्वर हर बात में यही कहता है कि हे मनुष्य के संतान, तुम पवित्र बनो, अर्थात अपने आप को व्यभिचार से बचा करो, गंदे कामों से, पर स्त्री गामियों का काम जो है, कहता है उससे अपने आप को बचा करो। कहता है तुम उन सारी आज्ञाओं के विषय में जानते हो जो हमने प्रभु की आज्ञा तुम्हारे पास पहुंचाई है। कहता है कि उन आज्ञाओं में क्या है, परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर क्या चाहता है, उन सारी आज्ञाओं में दिया गया है। इसलिए कहता है देख, मैं तुझे बताता हूं कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। तुम अपने अंदर से हर प्रकार की गंदगी को दूर करो, अपने स्वभाव, अपने चाल चलन, अपने आचरण, अपने व्यवहार, अपने रहन सहन। कहता है जितनी गंदगी से भरे हुए, जितने बुराई से भरे हुए तुम्हारे अंदर के गुण है, कहता है कि उन सारे गुणों को क्या करो, अपने अंदर से उसे बाहर करो और अपने आप को पवित्र बना लो। अपने मन को पवित्र बनाओ, अपने वचन को पवित्र बनाओ और अपने कामों को पवित्र बनाओ, कि तुम मन से, वचन से और अपने कर्मों से पवित्र बन जाओ। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, हर प्रकार के बुरे और घिनौने गंदे कामों से बचे रहो, हर प्रकार के गंदे कामों से बचे रहो, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। सच में जो प्रभु हमारा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दिया है, अवश्य है कि हमें उन आज्ञाओं में बना रहना चाहिए। अवश्य है कि हमें अपने आप को पवित्र करके रखना चाहिए। हमें हर एक बुरे कामों से अपने मनों को फिराकर परमेश्वर के आज्ञाओं पे अपना मन बसाना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो अवश्य है कि हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे। हमारा प्रभु हमें अनंत काल का जीवन देगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आंखों को बंद करिए। हम सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा वह परमेश्वर हमें पूरे दिन की आशीष देगा और पूरे दिन हमें अपने अभिषेक में, अपने अनुग्रह में भर के रखेगा। ओ धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। जगत के पालनहार परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करता है पिता, अपने पवित्र, तेजस्वी, सामर्थी, बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने भी लोग हे परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहे हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के गुनाह, हर एक के अपराधों को क्षमा करके इनके जीवन से हर दुख, हर समस्याओं को दूर कर। हे परमेश्वर, इनके शरीर के ऊपर कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन है परमेश्वर, वो सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव तो बिल्कुल खत्म होने पाए। प्रभु, जैसा आपने वचन में कहा, जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता है परमेश्वर, सब के सब तेरे विश्वासी हैं। जितने लोग तेरी प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, ये सब के सब तेरे विश्वासी प्रभु, इन सबके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, इनके घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियों से इन्हें मुक्ति दे। हे परमेश्वर, इनका घरेलू कोई विवाद हो तो परमेश्वर उन विवादों से इन्हें मुक्त कर, ताकि घर परिवार के सब लोग एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनका जमीनी विवाद है तो प्रभु उस विवाद को खत्म कर, जमीनी विवाद को खत्म कर और जमीन का फैसला अच्छे ढंग से होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, पति पत्नी के बीच में कोई विवाद हो तो प्रभु इन दोनों पति पत्नी के बीच में जो भी विवाद है वह समाप्त होने पाए। हर एक के दिल, दिमाग, मन, बुद्धि, विचारों को बदल मेरे प्रभु, ताकि पति पत्नी दोनों एकमत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीना चालू करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते, यदि पति पत्नी के बीच में तलाक की बातें तो प्रभु उस तलाक की बातों को खत्म कर, दोनों के बीच में हे परमेश्वर प्रेम उत्पन्न कर। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता,
कि जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं प्रभु उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि ये परमेश्वर पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। जितने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं परमेश्वर उनके एग्जाम के क्षेत्रों में आशीष दे, ताकि एग्जाम जब भी देने के लिए बैठे तो तेरे स्वर्गदूत प्रभु उनके पास जाकर हे परमेश्वर उनकी मदद उनकी सहायता करे, ताकि एग्जाम में आने वाले हर प्रश्न का उत्तर उनके बुद्धि विवेक के अंदर बैठे और वह अच्छे ढंग से अपने एग्जाम को देने पाए और अच्छे अंकों से पास होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, जितने बीमार है प्रभु बीमार चंगे होने पाए। हे परमेश्वर इनकी हड्डी की तकलीफें, मांसपेशी की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, आंखों में तकलीफ हो आंख की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर कान में बीमारी हो तो कान की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर जिसके दांत में तकलीफ हो दांत की तकलीफें निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ कि परमेश्वर इनके शरीर से जुकाम है, खांसी है, बुखार है, बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। बवासीर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ ट्यूमर जैसी बीमारियां निकल जाए। ओ महान परमेश्वर मैं प्रार्थना करता पिता स्वर्ग से अपनी महिमा की आशीष आने दे, ताकि जितने भी लोग आशीष को ग्रहण कर रहे हैं इनके जीवन में भारी चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर इनके शरीर के अंदर, हे परमेश्वर जिसका लीवर खराब हो उसका लीवर चंगा हो जाए, जिसकी किडनी खराब हो किडनी चंगी हो जाए। मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते इनके शरीर में जो भी खराबियां वो सारी खराबियां दूर हो जाए। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु इनके शरीर में यदि जुकाम है, खांसी, बुखार जो भी है यीशु के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे तो महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर सुनने वाले के जीवन में आज अद्भुत चमत्कार होने दे। मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु तेरे नाम से घोषणा करते कि जो विश्वास से आज की इस प्रार्थना को सुन रहा है वह हर एक के जीवन में आज चमत्कार होने जा रहा है। हर एक के जीवन में चमत्कार होने जा रहा है। ओ रींदा सखरबा सिंधु दू रिवा से लेंदिलेरी और राखावा सिंधु शबारबा से खेले रिवा संदुलू। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते अपनी महिमा की आशीष से हे परमेश्वर इन्हें भर दे, ताकि इनके जीवन में जितने दुख दर्द पीड़ाएं बिल्कुल खत्म होने पाए। हर दुष्ट शक्तियों का प्रकोप इनका जीवन छोड़े और निकल जाए। हे परमेश्वर तंत्र मंत्र जादू टोने के बंधन टूटने पाए। हाँ मेरे प्रभु इनके घर परिवार रोजी रोजगार के ऊपर आशीष दे, उसमें बढ़ोतरी बरकत हो। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता इनका रोजगार दिन पर दिन बढ़ता जाए, इनकी कमाई बढ़ती जाए। जिसके पास रोजगार नहीं रोजगार मिले, कमाई नहीं कमाई होने पाए। हाँ मेरे प्रभु जो नौकरी के तलाश में नौकरी मिलने पाए, जो गरीबी के श्राप में वो छुटकारा पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके सर पे कर्ज का बोझ है उसका कर्जा अदा हो जाए। महान परमेश्वर हम प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर हम प्रार्थना करते जिसके सर पे कर्ज का बोझ कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन मिलने पाए। हाँ मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते जितनी आशा और विश्वास से तेरे आशीष को ग्रहण कर रहे उनके जीवन में आत्मिक आशीष उतरे, वे आत्मा में भरना चालू करे। रिंगबा सबारबा सिंदे ले रिवास सलवर रवंदो सोलो हो लिवास से लिवास से खे रे 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 ओ सिंधु सबारबा। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जो अपने जीवन में निराश है उसकी निराशा खत्म हो जाए, जो उदास है उदासी खत्म हो जाए, जो बीमारी से जकड़ा है आज छुटकारा चंगाई पाए, जो दुष्ट आत्माओं से जकड़ा है वह चंगाई पाए। ओ महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हर एक के जीवन में तेरी आत्मा का अभिषेक उतरने पाए, हर कोई आत्मा में भर जाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता हे परमेश्वर तेरा साथ इन सबके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। मेरे प्रभु हम प्रार्थना करते पिता इनके जीवन में जितने भी इनके हृदय में जितने भी इनके दिल में जितनी भी इच्छा मनोकामनाएं जितनी भी लालसाएं प्रभु यीशु तेरे नाम में पूरा होने पाए। हे परमेश्वर जितने लोग इस प्रार्थना को याद से सुन रहे हैं इनमें से कोई खाली हाथ न रहने पाए। प्रभु हर एक के जीवन में अपनी महिमा की आशीष बरसा, ताकि ये आशीष हर एक के जीवन में चमत्कार करने पाए। ओ महान परमेश्वर तेरा साथ हर एक के साथ, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर। मेरे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।